नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरोट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम थोड़े से मुहूर्त के बारे में भी कुछ बात किया करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो अग्निवास है उसके बारे में बताऊंगी। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम लोग कोई होम हवन पूजा करते हैं तो हम पूछते हैं कि अग्नि कहाँ पर है, अग्नि का वास कहाँ पर है। तो ये देखना पड़ता है कि जब कभी भी आप कोई होम हवन या पूजा से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तब उस समय में अग्नि का वास कहाँ पर ही है, कहाँ पर है, और तभी हमें अपना जो पूजा है, जो होम हवन है, उसका फल हमें जानने को प्राप्त होता है, मिलता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अग्निवास होता क्या है। अग्निवास अर्थात अग्नि कहाँ वास कर रही है, यही जानना ही अग्निवास कहलाता है। कर्म कांड के अंदर कहा गया है कि पृथ्वी से स्वर्ग तक यदि हम भगवान को कोई भी चीज पहुंचाना चाहते हैं तो उसका सबसे सरल और सुगम तरीका है होम हवन करना। जब उस हवन में हम हविष चढ़ाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं या जो कुछ भी हम उसमें अर्पित करते हैं तो वो अग्नि के रूप में भगवान तक पहुंचती है, देवताओं तक पहुंचती है, और इसीलिए अग्नि को भगवान का मुख कहा गया है। परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कोई होम हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब उस समय अग्नि का जो वास है वो पृथ्वी पर होना चाहिए, क्योंकि अग्नि का वास 3 जगहों पर माना गया है, या तो आकाश में है, या वो पृथ्वी पर है, और फिर या तो पाताल लोक में है। तो सबसे अच्छा जो कार्य सिद्ध होता है वो तभी होता है जब अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। तो हम उसके लिए हम कुछ फार्मूले होते हैं हमारे पास, और उन फार्मूलों के तरीके से ही हम ये निकालते हैं कि अग्नि का वास कहाँ पर है। यदि मान लीजिए हम कोई पूजा कर रहे हैं, कोई होम हवन कर रहे हैं, तो उस समय अग्नि का वास कहाँ है ये जानना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये जानते हैं यदि अग्नि का वास इन तीनों जगहों पर होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो मान लीजिए यदि आप कोई होम हवन कर रहे हैं और कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उस समय अग्नि का वास आकाश पर है, तो उस काम को करने से आपको शारीरिक और मानसिक मरण तुल्य कष्ट भी आपको मिल सकता है। मतलब फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। उसके बाद पाताल। पाताल में यदि अग्नि का वास है उसको 2 नंबर से हम देखेंगे, आकाश में अग्नि को हम 1 नंबर से देखेंगे। तो जब पाताल में अग्नि का वास है और यदि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई होम हवन कर रहे हैं, तो उस समय में धन का नाश होता है। परंतु यदि पृथ्वी पर अग्नि का वास है तब हम उसको 0 नंबर देंगे और 3 नंबर देंगे, और ये हमें सुख समृद्धि और यश जश और कीर्ति देने वाला होगा। आपने तिथियों के बारे में सुना होगा कि हमारा जो एक महीना है वो 15-15 तिथि का होता है। तो शुक्ल पक्ष की 15 तिथि होती हैं, जिसमें एकम से लेकर चतुर्दशी तिथि होती है, और उसके बाद फिर पूर्णिमा आती है। और कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर चतुर्दशी तिथि होती है, और उसके बाद अमावस्या आता है। इसी तरह वार होते हैं। सोमवार सबसे पहले, रविवार उसको हम 1 नंबर देंगे, सोमवार को हम 2 नंबर देंगे, मंगलवार को हम 3 नंबर देंगे, बुधवार को हम 4 नंबर देंगे, बृहस्पति को 5वां नंबर, शुक्रवार को 6ठा नंबर, और शनिवार को हम 7वां नंबर देंगे। आइए इसको हम एक टेबल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने शुक्ल पक्ष की तिथियाँ लिखी हुई हैं, इसमें 1 से लेकर पूर्णिमा तक की शुक्ल पक्ष की 15 तिथियाँ लिखी हैं, और कृष्ण पक्ष की जो तिथियाँ हैं वो 1 से लेकर 15 अमावस्या तक शुक्ल पक्ष की तिथियाँ लिखी हुई हैं। हमने वार लिए हैं और हर वार को भी हमने 1 नंबर दिया हुआ है। अब क्या फार्मूला है अग्निवास निकालने का कि अग्निवास कहाँ पर है इस समय, और तभी हम होम हवन या पूजा कोई कर रहे हैं तो उस दिन हम करें। तो उसके लिए एक फार्मूला है। आप पहले तिथि देखिए कि आज की तिथि कौन सी है। वो कोई भी हो सकती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी तिथि, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि, या फिर पूर्णमासी या अमावस्या हो जाता है। अब इनका जो नंबर है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए दशमी तिथि है और उसमें आप
वार की भी तिथि, वार का भी जो हमने नंबर दिया है उसको भी लीजिए और उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो दशमी तिथि हो गई और चौथा दिन कौन सा हुआ? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और बुधवार की तिथि पड़ रही है तो 4 हमने उसमें दे दिया, तो 10 और 4 14 नंबर हो गया। और इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो वो जो शेष रह जाता है उससे ही हमें पता चलता है कि अग्नि कहाँ पर निवास करती है। तिथि और वार को जोड़ने के बाद जो नंबर आता है उस संख्या को 4 से डिवाइड करने के बाद यदि 1 रह जाता है तो उस समय जो अग्नि का वास है वो आकाश लोक में है और इसे अच्छा नहीं माना जाता है। यदि अग्नि आकाश लोक में है और पृथ्वी के ऊपर होम हवन है तो यज्ञ सफल नहीं होता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और मरण तुल्य कष्ट भी हो सकता है। इसके बाद तिथि और वार को जोड़िए और उसमें 1 नंबर और जोड़िए, तो जो भी संख्या आती है उसको 4 से विभाजित कर दीजिए। यदि 2 आता है तो आप समझिए कि इस समय अग्नि का वास जो है वो पाताल लोक में है। तो पाताल लोक में जब अग्नि निवास कर रही है और पृथ्वी लोक में जब हम होम हवन या कोई यज्ञ कर रहे हैं तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि धन का नाश होगा। इसी तरह आप तिथि लीजिए, कोई भी वार लीजिए, उनको जोड़िए और यदि उसमें 1 और जोड़ दीजिए और तब यदि 3 आता है या 0 आता है, इसका तात्पर्य ये है कि अग्नि का वास उस समय पृथ्वी पर है। और यदि पृथ्वी पर आपका अग्नि का वास है तो फिर वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस समय आपको आपके कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी और जो भी हम यज्ञ में होम हवन अर्पित करेंगे वो देवी देवताओं तक पहुंच जाएगा और आपके कार्य में सुख, समृद्धि और यश प्राप्त हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, तो आइए मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। मान लीजिए आपको कल हवन करना है और कल है पंचम तिथि, तो हमने लिखा 5 नंबर, ठीक है। पंचमी तिथि का हमने लिख दिया 5 नंबर और कल के दिन जो वार है वो मंगलवार है तो हमने उसको लिख दिया 3 नंबर। तो 5 में 3 जोड़ा तो बन गया 8 नंबर। 8 में हमने 1 और जोड़ दिया जो मैंने आपको नियम में बताया था, तो ये हो गया 9। अब इसको हमने 4 से जब हम इसको विभाजित करेंगे तो फिर 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया 1, अर्थात उस दिन जो कल के दिन जो अग्नि का वास है वो आकाश में है, तो फिर आपको होम हवन और यज्ञ नहीं करना चाहिए। इसी तरह मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण है कि कल दशमी तिथि है और शनिवार का दिन है, तो दशमी तिथि हो गई 10 लिखेंगे, शनिवार का नंबर 7 हो गया और उसमें इनको जोड़ा तो आया 17 और इसमें 1 और जोड़ा तो हो गया 18। अब इसको 4 से भाग किया तो 4 चौक 16 और आया बचा 2, अर्थात अग्नि का वास इस समय पाताल में है। तो इस समय धन हानि हो सकती है यदि आप होम हवन या यज्ञ जैसा कोई काम कर रहे हैं। अब तीसरा एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कल चतुर्थी है, वार सोमवार है, तो चौथी तिथि का 4 नंबर लिख लिया और सोमवार का 2 नंबर लिख लिया, तो 4 और 2 6, उसमें 1 जोड़ा तो 7। अब इसको हमने 4 से जब विभाजित किया तो बचा कितना? 3। तो फिर उस समय अग्नि पृथ्वी पर वास कर रही है, अर्थात हमें अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। मान लीजिए कल त्रयोदशी तिथि है अर्थात 13 नंबर और वार है शुक्रवार जिसका नंबर होता है 6, तो त्रयोदशी के 13 और शुक्रवार के साथ 6 नंबर को जोड़ा तो हुआ 19 और इसमें 1 और जोड़ा तो हुआ 20। अब 20 को यदि आप 4 से विभाजित करते हैं तो विभाजित करने पर 4 से भाग किया तो 0 आया, क्योंकि 20 तक पूरा कट गया। 4 पंजे 20, 0, अर्थात पृथ्वी के ऊपर ही अग्नि का वास है। तो आप बेझिझक होकर होम हवन या यज्ञ कर सकते हैं। आपके द्वारा अर्पित किया गया हविष आपके देवताओं को पहुंचेगा और तब आपके कार्य की सिद्धि होगी, धन का लाभ होगा, मन की शांति होगी। तो इस तरह हम अग्निवास से निश्चित करते हैं कि 1 रहने पर आकाश में, 2 रहने पर पाताल में, 3 या 0 रहने पर पृथ्वी पर अग्नि का वास होता है। उस समय में हम अपना कार्य कर सकते हैं।
हम इस समय में यदि पृथ्वी पर अग्नि का वास है तो हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। विवाह करना है, यात्रा करना है, होम हवन करना है, जनेऊ उपनयन करना है, यज्ञोपवीत संस्कार करना है, गंडमूल करना है, गंडमूल शांति यज्ञ करना है, नवग्रह शांति का यज्ञ करना है, किसी योग के लिए शांति यज्ञ करवा रहे हैं, कोई व्रत किया है उसका उद्यापन कर रहे हैं, तो उस समय अग्नि का वास देखने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आप जब कोई आप व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो आप ना देखें, बाकी सब कामों के लिए आप अग्नि का वास ज़रूर देखिए। सूतक के लिए भी कोई अग्नि का वास नहीं देखा जाता है। किस कार्य के लिए अग्नि का वास देखा जाता है? तो हमने कोई घर खरीदा है, घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ करा रहे हैं, तब हमें अग्नि का वास ज़रूर देखना चाहिए। यदि आपने कोई अनुष्ठान किया हुआ है, 1.25, 2.5 या 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान किया हुआ है, महामृत्युंजय का पाठ किया हुआ है, गायत्री मंत्र या सरस्वती मात्रा का अनुष्ठान किया हुआ है, तो ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठानों के लिए आपको अग्निवास देखना ज़रूरी है। किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तब आप ज़रूर देखिए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तब ज़रूर देखिए, क्योंकि मंदिर का निर्माण करना, उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराना, ये बहुत बड़ा कार्य है। इसमें अग्निवास का देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शतचंडी यज्ञ कर रहे हैं, सहस्त्र चंडी यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, तो भी अग्निवास को देखना बहुत आवश्यक हो रहा है। परंतु यदि हवन 3-4 दिन चल रहा है तो बस हवन की शुरुआत में ही अग्निवास देखिए। उस समय अग्नि का पृथ्वी पर होना ज़रूरी है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको सलाह दूंगी कि यदि आप कोई होम हवन यज्ञ कर रहे हैं तो फिर आप अग्नि का वास ज़रूर देखिए कि उस समय अग्नि कहाँ पर विश्राम कर रही है, कहाँ पर अग्नि है। तभी आपको आपके जो कार्य हैं, मन वांछित कार्य की पूर्ति होगी, सुख समृद्धि और शांति मिलेगी। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।